स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। प्रीवियस वीडियो में हमने सबसे पहले एमएस वर्ड का ओवरव्यू देखा था, फिर उसका हमने प्रैक्टिकल किया था। आज हम होम टैब के बारे में पढ़ने वाले हैं। होम टैब में कितने ग्रुप होते हैं और उनका क्या क्या कार्य होता है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक थॉट है, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। ठीक है, आपको मेहनत इतनी खामोशी से करना है कि कामयाबी आपके क्या है, शोर मचा दे। तो चलिए इसी के साथ हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दिया है यहाँ पर होम टैब। तो सबसे पहले ही बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एमएस वर्ड में कितने टैब होते हैं। तो एमएस वर्ड में यहाँ पर हमारे पास होते हैं 7 टैब। पहला टैब होता है हमारा, पहला टैब है ये होम। दूसरा होता है हमारा इंसर्ट। तीसरा होता है हमारा पेज लेआउट। चौथा होता है रेफरेंसेस। और पांचवा होता है हमारा मेलिंग। छठवा होता है रिव्यू। और सातवां होता है व्यू। ठीक है, टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। ये डेवलपर वाला ऑप्शन हमको इंसर्ट करना रहता है बाद में, जब हमारी जरूरत रहती है, जब हमको जरूरत रहती है इसकी। ठीक है, तो ये 7वां वाला नहीं रहता है, 8वां वाला नहीं रहता है। टोटल कितने टैब रहते हैं यहाँ पर हमारे पास? 7 टैब रहते हैं। सीबीटी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। टोटल हमारे पास कितने टैब रहते हैं इस वर्ड में? 7 टैब रहते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड कि होम टैब में कुल कितने ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो होम टैब में हमारे पास कितने ग्रुप होते हैं? कुल 5 ग्रुप होते हैं। देखेंगे कौन कौन से हैं वो। जैसे ये पहला पहला जो हमारा ग्रुप है उसका नाम होता है क्लिपबोर्ड। फिर उसके बाद हमारा दूसरा आता है, दूसरा है हमारा फॉन्ट। तीसरा है हमारा पैराग्राफ। और चौथा है हमारा स्टाइल। इसके बाद लास्ट है यहाँ पर हमारा एडिटिंग। तो हमारे पास ये 5 ग्रुप होते हैं किसके अंदर? होम टैब के अंदर। तो आप याद रखना इसको, होम टैब के अंदर हमारे पास कितने ग्रुप होते हैं। तो होम टैब के अंदर हमारे पास कितने ग्रुप होते हैं? 5 ग्रुप होते हैं। ठीक है, कितने ग्रुप होते हैं? टोटल 5 ग्रुप होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्लिपबोर्ड के बारे में। क्लिपबोर्ड क्या होता है? तो क्लिपबोर्ड क्या है? एक अस्थायी स्टोरेज होती है। कैसी होती है? अस्थायी स्टोरेज होती है। हमारी जैसे हम काम कर रहे हैं किस सिस्टम पे और लाइट चली जाती है, तो उसमें जो भी डेटा हमारा रहता है वो क्या हो जाता है? हट जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अस्थायी मेमोरी बोला जाता है, अस्थायी स्टोरेज बोला जाता है। इसके द्वारा हम कॉपी या कट किया हुआ जो भी हमारा डेटा क्या रहता है, हम कॉपी करते हैं या उसको कट करते हैं, वो डेटा इसमें क्या रहता है? सेव रहता है। जब तक आप इस डाटा को कहीं पेस्ट नहीं करते, तब तक वह डेटा क्लिपबोर्ड में ही रहता है। इस लाइन का मतलब ये है कि आपने यदि कोई भी डेटा को कॉपी कर लिया या कट कर लिया है, तो जब तक आप उसको क्या नहीं करेंगे, कहीं पर पेस्ट नहीं करेंगे, तब तक वो क्या रहेगा? क्लिपबोर्ड में अपने पास रहेगा। फिर उसके बाद जब आपका सिस्टम बंद हो जाता है, तो क्लिपबोर्ड में सेव डेटा भी क्या हो जाता है? एम्प्टी हो जाता है। वही मैंने बताया, जैसे अस्थायी स्टोरेज यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्थायी रूप से नहीं रहता है। जैसे ही हम बिजली चली जाती है, उस कंडीशन में जो भी हमने कट कॉपी पेस्ट किया हुआ है वो क्लिपबोर्ड से हट जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था क्लिपबोर्ड। इसके बारे में हम कल प्रैक्टिकली आप लोगों को बताएंगे कैसे कट कॉपी पेस्ट करने पे ये क्लिपबोर्ड में चला जाता है। नेक्स्ट अगला देखेंगे हम। देखिए इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, अगला दिया हुआ है फॉन्ट ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है हमारा? ये दूसरा वाला ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में क्या कर सकते हैं हम? फॉन्ट ग्रुप में उपलब्ध कमांड के जरिए हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग क्या करते हैं? हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं। जो भी कितने प्रकार से कर सकते हैं हमें ना, बोल्ड कर सकते हैं, उसको इटैलिक कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है? टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है हमारा फॉन्ट ग्रुप। इसमें आपको फॉन्ट फैमिली जैसे यहाँ पर दिया है, मंगल बॉडी CS है ना। फिर इसके बाद फॉन्ट साइज, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है 10 लिखा हुआ, ये फॉन्ट का साइज दिया हुआ है। फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, आप उसका क्या स्टाइल देना चाहते हैं, आदि को चेंज करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद इन कमांड के जरिए
आप किसी भी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फॉन्ट वाला हमारा ग्रुप है, इस ग्रुप के माध्यम से हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगला है हमारा पैराग्राफ। ये कौन सा है, हमारा तीसरा ग्रुप है। और पैराग्राफ ग्रुप के द्वारा हम पैराग्राफ को सेट करने से संबंधित कमांड का यूज करते हैं, है ना। तो देखते हैं इसमें, इसके द्वारा आप पैराग्राफ का इंडेंट, लाइन के बीच की ऊंचाई, स्पेस, अलाइनमेंट आदि को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लिस्ट, सॉर्टिंग, टेक्स्ट में बॉर्डर, शेडिंग भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा पैराग्राफ ग्रुप है, इसमें आपको ये दिख रहा है, इससे अपन जैसे टेक्स्ट को हमको क्या करना है, सेंटर अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है या राइट अलाइन करना है, तो ये हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके बीच का हमको क्या है, लाइन स्पेस हटाना है, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। बुलेट वगैरह हमको यदि देना है, तो हम इसके लिए पैराग्राफ टैब ग्रुप का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, इसका प्रैक्टिकल भी हम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट है, इसमें एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मैं साइड हो जाता हूँ। फिर इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट, प्रैक्टिकली आप करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर इसके बाद आता है हमारा स्टाइल, और स्टाइल कौन सा है, हमारा चौथा ग्रुप है। इसमें क्या है, बाय डिफॉल्ट पहले से बनी हुई स्टाइलिश रहती हैं, जिनको हम क्या है डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टाइल ग्रुप के द्वारा डॉक्यूमेंट में स्टाइल्स को लगाया जाता है। स्टाइल कमांड में कुछ बनी हुई डॉक्यूमेंट स्टाइल होती हैं। इसमें पहले से ही फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, हेडिंग इत्यादि सेट होते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसमें क्या रहता है, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर, है ना, ये सभी चीजें क्या रहती हैं, बाय डिफॉल्ट पहले से सेट रहती हैं। जैसे यहाँ पर हेडिंग हो गया, ये सभी चीजें क्या है, पहले से ही सेट रहती हैं और आप उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया स्टाइल ग्रुप। अब इसका यूज कैसे करना है, ये हम आपको प्रैक्टिकल में पूरा का पूरा बताएंगे कैसे कैसे इसका यूज करते हैं। तो एक मिनट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे हम, अगला ग्रुप है हमारा, ये एडिटिंग ग्रुप है। ये हमारा लास्ट है, पांचवा ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में आपको क्या क्या चीजें याद रखें। सबसे पहली बात, एडिटिंग ग्रुप में 3 कमांड होते हैं। ठीक है, तो पहले दिया हुआ है यहाँ पे फाइंड कमांड। इसके द्वारा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में उपलब्ध किसी भी शब्द या वाक्य विशेष को खोजा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जैसे 100-150 पेज हैं और उसमें से हमें किसी वर्ड को खोजना है, तो खोजने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फाइंड का यूज करते हैं। जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कैसे हम फाइंड करते हैं। फिर इसके बाद है रिप्लेस कमांड। रिप्लेस कमांड से आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में उपलब्ध किसी भी शब्द के स्थान पर कोई दूसरा शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, रिप्लेस का मतलब चेंज करना, उसकी जगह पे कोई दूसरा शब्द लाना। जैसे हेलो लिखा है और हेलो की जगह पे हम क्या करना चाहते हैं, है करना चाहते हैं, और हमारे पास में 8 से 10 पेज हैं, तो जहां जहां पर भी हेलो लिखा होगा वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा हाय लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, हमारा रिप्लेसमेंट वाला हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ एक बार शब्द बदलना पड़ता है और उस शब्द की जगह पर दूसरा शब्द लिख जाता है। यही मैंने बताया कि मैं एक बार क्या लिखूंगा, हेलो लिखूंगा, और उसकी जगह पे रिप्लेस मुझे करना है क्या, हाय। तो मैं एक बार हेलो को सर्च करूंगा और उसके बाद वहां पे लिख दूंगा हाय, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा हेलो की जगह पे हाय वाला रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दिया है सेलेक्ट कमांड। तो सिलेक्ट कमांड के द्वारा जो भी अपना टेक्स्ट रहता है उसको एक साथ में सिलेक्ट किया जाता है। जैसे हमारा एक पेज है और उस पेज में जो भी डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है उसको हम सिलेक्ट करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। ये हमारी सिलेक्ट कमांड दिख रही है, इससे हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। इससे हमारा पेज क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट का जितना भी टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ये हमारी पहली कौन सी है, फाइंड कमांड है। दूसरी कौन सी है, रिप्लेस वाली। इससे क्या हो जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट हम रिप्लेस करना चाहते हैं वो रिप्लेस हो जाएगा। और तीसरा क्या है, सिलेक्ट कमांड। तो ये तीनों कमांड हैं। आशा करते हैं आपको हमारा
थ्योरी वाला सेशन अच्छा लगा होगा। और आज आज हम इसका थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। थ्योरी के बाद हम इसका कल नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल लेके आएंगे, और प्रैक्टिकल में डिटेल में हम इसमें बताने वाले हैं कि कैसे हमारा एडिटिंग वाला ग्रुप काम करता है, कैसे हमारा स्टाइल वाला काम करता है। फिर उसके बाद हमारा दिया है पैराग्राफ वाला, पैराग्राफ का हम कैसे यूज कर सकते हैं पैराग्राफ ग्रुप का। फिर हम फॉन्ट ग्रुप का कैसे यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारा ये क्लिपबोर्ड। तो इन सभी का मैं डिटेल में प्रैक्टिकली आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ में। धन्यवाद।